चलिए आज बात करते हैं भारत की उस जबरदस्त कहानी की कि वो कैसे एक न्यूक्लियर पावर बना। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें साइंस, जासूसी और हाई स्टेक पॉलिटिक्स सब कुछ शामिल है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े धमाके से, एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 18 मई 1974। जगह पोखरण का रेगिस्तान। और अचानक धरती कांप उठी। ये कोई भूकंप नहीं था, ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसे कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। मतलब 12 किलो टन की जबरदस्त ताकत। ये लगभग उतनी ही थी जितनी हिरोशिमा पर गिराए गए बम की थी। सोचिए, इस एक धमाके ने दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया मतलब भौचक्की रह गई। सबके जहन में बस एक ही सवाल था, एक विकासशील देश ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नाक के नीचे ये सब कर कैसे लिया। लेकिन सवाल ये है कि भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत के लिए खतरे की घंटियां बज रही थीं। देखिए, 1962 में चीन से युद्ध में हार का सदमा था। फिर ठीक 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और तो और 1965 में पाकिस्तान से जंग और 1971 की लड़ाई में अमेरिकी और ब्रिटिश नेवी का बढ़ता दबाव। इन सब घटनाओं ने एक बात तो साफ कर दी थी कि खुद को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की जरूरत है। तो मतलब भारत एक ऐसे पड़ोस में था जहां बगल में एक न्यूक्लियर पावर बैठा था और बाकी बड़ी ताकतें भी थीं। ऐसे में अपनी बचाव की आखिरी गारंटी वो तो थी ही नहीं। और बस इसी एहसास ने जन्म दिया भारत के पहले और सबसे सीक्रेट जवाब को, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस मिशन के पीछे कमाल के लोग थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट जिन्होंने सपना देखा, नेहरू जी, शास्त्री जी और आखिर में इंदिरा गांधी जिन्होंने वो आखिरी फैसला लिया, और सिर्फ 75 साइंटिस्ट्स की एक टीम को ये सीक्रेट मिशन सौंपा। लेकिन हाँ, ये कामयाबी आसानी से नहीं मिली। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि अब पूरी दुनिया भारत को अलग थलग करने में जुट गई। उस वक्त एक ग्लोबल ट्रीटी थी, एनपीटी, जिसका मकसद था न्यूक्लियर हथियारों को फैलने से रोकना। भारत ने इस पर साइन करने से साफ मना कर दिया। उसका तर्क सीधा था कि ये तो भेदभाव वाली बात है, मतलब कुछ देशों के पास हथियार रहेंगे और बाकी के पास नहीं। और इसका असर तुरंत दिखा। कनाडा, जिसने न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की थी, उसने हाथ खींच लिए। एनएसजी नाम का एक नया ग्रुप बना दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि भारत को कोई न्यूक्लियर मटेरियल ना मिल पाए। कई तरह के बैन लगा दिए गए, और तो और सीटीबीटी भी ले आए ताकि भविष्य में कोई टेस्ट ही ना हो पाए। लेकिन इतने दबाव के बाद भी भारत का इरादा नहीं बदला, वो सिर्फ और भी ज्यादा खुफिया हो गया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। दरअसल 1995 में एक कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने उसे पकड़ लिया और अमेरिका के दबाव में वो मिशन रोकना पड़ा। यहीं से एक बड़ा सबक मिला कि असली चुनौती बम बनाना नहीं, बल्कि आसमान में घूम रही उन जासूस आंखों से बचना है। तो 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की टीम ने जो किया वो कमाल था। सारा काम सिर्फ रात में होता था। साइंटिस्ट्स को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी ताकि किसी को शक ना हो। सबके कोड नेम थे। बॉम्ब के गड्ढों को रेत और घास फूस से ऐसे ढका जाता था कि पता ही न चले। और सबसे बड़ी बात, सारा काम सैटेलाइट के गुजरने के वक्त को देखकर किया जाता था, जब वो देख नहीं सकती थीं। आप अंदाजा लगाइए, सीक्रेसी का लेवल ये था कि देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम का मेजर जनरल नटराज। सब कुछ एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह। और नतीजा, ये तरकीब पूरी तरह से कामयाब रही। इस बार दुनिया को पता तब चला जब 11 और 13 मई को पोखरण की जमीन एक के बाद एक 5 धमाकों से दहल चुकी थी। बस इन टेस्ट के साथ ही सीक्रेसी का दौर खत्म हुआ। अब भारत दुनिया के सामने अपनी नई पहचान का ऐलान करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उस वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी और डॉक्टर कलाम ने दुनिया को साफ साफ बताया। डॉक्टर कलाम ने कहा, इतिहास उठाकर देख लो, भारत ने कभी किसी भी देश पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की है। ये हथियार भारत की सुरक्षा के लिए हैं।
मतलब साफ था, ये हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपनी हिफाजत के लिए था। और जब दुनिया ने सवाल उठाए तो भारत का जवाब भी तैयार था। देखिए, एनपीटी पर तो कभी साइन किया ही नहीं, तो उसे तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। सीटीबीटी में हवा में टेस्ट बैन थे, भारत ने जमीन के नीचे किए। और एनएसजी ने विदेशी सप्लाई रोकी थी, पर भारत ने तो सब कुछ खुद बनाया था। मतलब कायदे से कोई नियम नहीं तोड़ा गया था। तो ये दशकों लंबा सफर जो 1962 के उस सदमे से शुरू हुआ था, 1998 में आकर पूरा हुआ। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये आत्मनिर्भरता और अपनी शर्तों पर दुनिया में खड़े होने की कहानी थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या इस पूरे सफर ने आखिर में भारत को ज्यादा महफूज बनाया या फिर दुनिया को ही और ज्यादा खतरनाक बना दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।